बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से कुदरत की मार किसानों पर पड़ी है, उसके बाद अब किसान परेशान हैं। एक तरफ तो खेतों में पानी भर गया, दूसरी तरफ जो धान बिकने के लिए रखी थी वो भीग गई है। मौसम ने ऐसा धोखा दिया कि किसानों के अब पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि अगर धान खरीदी तक उनका धान नहीं बिक पाता है, नहीं सूखता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि बड़े नुकसान में वो चले जाएंगे। 15 दिन की और एक्सटेंड करने की धान खरीदी को मांग की जा रही है किसानों की तरफ से। बीजेपी ने इसका समर्थन किया है। अब कांग्रेस सरकार के ऊपर यह दबाव है कि वो किसान हित में यह फैसला ले, लेकिन क्या किसान हित में यह फैसला लिया जाएगा और नहीं लिया जाएगा तो उसके क्या कारण हैं, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि बीजेपी साफ तौर पर किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है। किसानों ने कहा है कि 15 दिन और एक्सटेंड किया जाए धान खरीदी की डेट को, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी इसका समर्थन कर रही है। कांग्रेस का क्या कहना है, बीजेपी का क्या कहना है, पहले ये सुन लेते हैं। लगातार बारिश के चलते धान खरीदी प्रभावित हो रही है और इसके चलते लगभग 15 दिन धान खरीदी को बंद करना पड़ा है। इसके कारण जिन किसानों को टोकन मिला था उनके टोकन लैप्स हो गए हैं और वे धान नहीं बेच पाए हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि लक्ष्य की पूर्ति के लिए धान खरीदी की तारीख को 15 दिवस के लिए बढ़ाएं और जिन किसानों के टोकन लैप्स हुए हैं उन किसानों के धान प्राथमिकता के आधार पर खरीद करके उन किसानों के मध्य जो एक अनिश्चितता का वातावरण बना है उसे दूर करने का कष्ट करें। असमय बारिश हुई है, ये निश्चित रूप से बड़ा चिंता का विषय है और इससे धान खरीदी प्रभावित हुआ है और सरकार इस पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है। और मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार है। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस ढंग से लगातार बारिश हो रही है, इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार उचित समय आने पर उचित कदम उठाएगी। उधर किसानों की क्या मांग है ये भी सुन लेते हैं। परसनाथ साहू किसान नेता जो हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। धान कटाई मिंजाई के इस सीजन में लगातार चौथी बार तबाही की बारिश से किसान काफ़ी परेशान हो गए हैं। कई गांवों में धान कटाई करना भी छोड़ दिए हैं। इस तरह जो खलिहान में पड़ा था वह भी बुरी तरह से भीग गया है, अंकुरित हो गया है और आज तक छत्तीसगढ़ शासन जो है वो सर्वे करने की बात कहते हैं, पर आज तक उसका रिपोर्ट बन पाया है, न ही मुआवजा मिल पाया है। और आइए देखते क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सवाल है, मौसम ने दिया धोखा, क्या धान बेचने का मिलेगा और मौका? ये बड़ा सवाल है। बारिश ने किसानों का धान भिगाया, सरकार ने अब तक धान खरीदी का वक्त क्यों नहीं बढ़ाया? देर से शुरू की खरीदी तो बंद करने की क्यों है इतनी जल्दी? छत्तीसगढ़ में फिर असमंजस में किसान, क्या और 15 दिन नहीं खरीदी जा सकती धान? सर्वे को लेकर के भी सवाल हैं, दिन बढ़ाने को लेकर सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ रामविलास साहू जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहू जी। और हमारे साथ वेगेंद्र सोनवरे जी हैं, सोनवेर जी किसान नेता हैं जो लगातार किसानों की बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका वेगेंद्र सोनवेर जी। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, हम उनका स्वागत करेंगे। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि हमें भी देखिए समझ में आ रहा है साफ तौर पर कि बेमौसम बारिश हुई है, सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो ये कर सकती है कि पहले ही बता दे कि हम और वक्त दे देंगे आपको, ताकि उहापोह ना हो, असमंजस ना हो। ये हर बार बिल्कुल अंतिम वक्त पर आप जाकर के घोषणा करते हैं सर, तो क्या बीपी बढ़ाने में कुछ मजा आता है क्या सरकार को किसानों का? अभी बोल देंगे तो कम से कम वो भी निश्चिंत रहेंगे बेचारे, अच्छे से चैन की नींद सो लेंगे। रातें तो उनकी वैसे ही कट नहीं पा रही हैं बादलों को देखकर सर। देखिए अभिलाष जी, लगभग आज की तारीख में 70 से 75% धान की खरीदी हो चुकी है और निश्चित रूप से इसमें तो कोई दो मत की बात नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग ये तीसरी बार बारिश हो रही है और बारिश होने से धान खरीदी के मामले में काफी व्यवधान उत्पन्न हुआ है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जहां तक सवाल ये है, सरकार का प्रश्न है, तो सरकार
तो ये तो किसानों की ही सरकार है। किसानों को किसी प्रकार से बीपी बढ़ाने में या उनको कष्ट देने में हमको कोई मजा नहीं आता। मगर एक बात समझ लीजिए आप, इन सारे चीजों के लिए एक सिस्टम है। उन सिस्टम के आधार पर जो रिपोर्ट आती है कि किस किस गोडाउन में क्या पोजीशन है, कितना धान का उठाव हो गया, कितना हम समय देंगे तो उसके हिसाब से धान की खरीदी हो सकेगी। इन सारी चीजों पर विचार विमर्श करने का पूरा सिस्टम है। सोसाइटियों के बाद फिर ऊपर तक दुनिया भर के सब अधिकारियों और कर्मचारियों से बात करने के बाद फिर इस सब चीजों का निर्णय लिया जाता है। मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुखिया हैं जी, और जब से वो मुखिया बने हैं तो छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा प्रदेश है हिंदुस्तान में जहां किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिल रही है। और निश्चित रूप से मैं ये आश्वस्त कर सकता हूं कि किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जो है इन सारी परिस्थितियों पर ध्यान रखी है और ध्यान रख करके, अब चूंकि मैं उसके लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, मगर मैं जरूर जानता हूं जी कि सरकार जो है उचित समय पर उचित निर्णय ले लेगी और किसानों को हम बीच मझधार में कभी न छोड़े हैं न कभी छोड़ेंगे। कांग्रेस की सरकार किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। ठीक है वेगेंद्र जी, अभी मैं सुन रहा था पारसनाथ साहू जी को जो साफ कह रहे थे कि चौथी बार बारिश और आसमानी कहर टूटा है किसानों पर। सर्वे की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, चौथी बार बारिश होकर चली गई, पहले सर्वे की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उनके कहने का तात्पर्य यह था। और इसके बाद फिर हम ये सुनते हैं कि किसानों के साथ खड़ी है सरकार। क्या आपको लगता है विरोधाभास है बयानों में और कामों में? जी, निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा कि कथनी और करनी में अंतर आ रहा है। जब हमारा लक्ष्य 105 मैट्रिक टन धान खरीदने का है और अभी तक हमने 65% ही धान खरीदा है, अभी हमें लगभग 35 से 38% धान हमें और ख़रीदना है। तो जब हम 1.5 महीने की खरीदी में 65% ही खरीद पाए हैं, तो कैसे हम आकस्मिक वर्षा की वजह से 2 बार अवरोध आ चुका है धान खरीदी में, तो कैसे हम उस 35% को निश्चित समय में धान उपार्जन कर लेंगे। दूसरी बात, सरकार जो सर्वे की बात कहती है 6-4 के अंतर्गत, तो 6-4 के लिए क्या धान का ही रकबा प्रभावित हो रहा है, धान का ही नुकसान हो रहा है? मेरा ये मानना है कि किसान पूरी तरीके से परेशान है, पीड़ित है। ये निश्चित तौर पे इंद्रदेव की कृपा से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, परंतु सरकार अगर ग्राम स्तर पे इसकी सर्वे की व्यवस्था करा दे और मुआवजे का तत्काल वहां पे वितरण की भी व्यवस्था करवा दे और धान उपार्जन के लिए मिनिमम कम से कम 15 दिन अतिरिक्त समय एक्सटेंड कर दे, तो किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। परंतु जो चला गया है लेट खरीदी की वजह से, जो धान हमें 1 नवंबर से अगर खरीदी शुरू होती तो शायद हम 5 या 10% ही फसल हमारे पास आज बची होती, परंतु 1 दिसंबर से खरीदी होने की वजह से हमें 1 महीने का पूरा समय नुकसान हुआ है। और ये 1 महीने की वजह से आज हमें इतनी बड़ी दुविधा में हम आके खड़े हो गए हैं। 2500 रुपये का हमें दे रहे हैं, परंतु हम तो ये कहते हैं कि हमें समर्थन मूल्य पे खरीदी की व्यवस्था अगर मंडियों में करवा दे तो हमें 2500 रुपये का कोई लालच नहीं है। 2500 के लालच में आज किसान दर ठोकर खा रहे हैं, खलिहान में उनका और प्रैक्टिकली देखें तो उनकी जेब में 1500 ही पहुंच रहा होगा, नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये दलहन अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी पे आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे किसानों जी बोलिए बेगेंद्र जी, निश्चित तौर पे किसानों को इनका जो सुखद जो 2 महीना किसान आज अपना फसल काट के 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं धान खरीदी केंद्र में जाने का, उसमें जो सुखद हो रहा है, प्लस हम अगर तत्काल खेत से मिंजाई करके तुरंत उपार्जन केंद्र ले जाते तो हमारा ट्रांसपोर्टिंग बच जाता। तो इस प्रकार से मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे ये 1500 से 1800 रुपया ही किसान की जेब में आ रहा है। अगर नुकसान जो किसानों का धान खराब हुआ है उसको अगर आकलन किया जाए तो शायद उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है सर,
अशोक बजाज जी ने हमें ज्वाइन किया है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी, मैं जानना चाह रहा हूं, बीजेपी पहले दिन से मांग कर रही थी कि 1 नवंबर से खरीदी हो। सरकार ने कहा नहीं, हम लेट करेंगे। फिर बात 15 तारीख की आई और लेट कर दिया, 1 महीना लेट हो जाते हैं। और अब बारिश की वजह से यह हालत हो गया है कि कई किसान जो है वो बर्बाद होने की कगार पर हैं। अब एक मांग हो रही है कि कम से कम लेट शुरू किया 1 महीने, तो 15 दिन खरीदी का वक्त बढ़ा दो। आपको लगता है कि ये तो कर ही देना चाहिए कम से कम सरकार को? निश्चित रूप से अभी पूरी खरीदी हुई नहीं है। किसान अभी भी धान ला नहीं पा रहे हैं। इनके सहकारी समिति के जो उपार्जन केंद्र है वहां तक धान पहुंच नहीं पा रहा है। और दूसरी बात, कोरोना का संकट है। तो एक दिन में अगर हम 25-30 किसानों की धान खरीदी करेंगे तो 1 महीना कम से कम आपको खरीदी का बढ़ाना पड़ेगा। 15 दिन से कुछ नहीं होने वाला है। 15 दिन तो ये मौसम के कारण आपको करना पड़ेगा, और 15 दिन कोरोना के कारण, ताकि क्राइसिस ना हो, ज्यादा से ज्यादा किसान बेचने मत आए, कम से कम लोग बेचें। तो एक दिन में अगर कम किसान बेचेंगे तो कोरोना का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाएगा, प्रोटोकॉल का, ऐसा हमारा कहना है। तो 1 महीना फरवरी, 28 फरवरी तक धान की खरीदी हो। ये सरकार वैसे भी धान खरीदी में पूरी तरह से हिला हवाला कर रही है। 1 नवंबर से खरीदना था। मिश्रा जी, आपने ठीक कहा। 1 नवंबर को इन्होंने 10 प्रकार का बहाना बनाया कि इसके कारण नहीं खरीद रहे, उसके कारण नहीं खरीद रहे। फिर बारदाने की किल्लत हुई। फिर किसानों को लघु, सीमांत और बड़े छोटे मंझोले किसानों में इन्होंने बांट दिया। अब ये किसानों ने, जिन किसानों ने बोरा खरीद लिया था बाजार से 30 रुपए 40 रुपए में, उनका बोरा हम नहीं लेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस सरकार की नीयत जो है किसानों के प्रति अच्छी नहीं है। केवल अखबारों में ढिंढोरा पीटने के लिए, मीडिया में वाहवाही लूटने के लिए ये किसान शब्द को उपयोग करते हैं। किसान इनके लिए एक प्रकार से ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं नाम का, लेकिन किसानों की कोई भला नहीं हो रही है। आप देख लीजिए, 4 बार 5 बार पानी गिरा है। अभी अगहन पूस के महीने में पानी गिर रहा है। क्या हालत हो रही है ना? खेत उजड़ गए, खार उजड़ गए, औ उजड़ गए ब्यारा, अगहन पूस के पानी ते ऐसे करे उजाड़ा। तो इस ढंग से जो आज किसानों की हालत है, सरकार बिल्कुल बेखबर है। किसी कोई प्रकार का न सर्वे हुआ, न किसी प्रकार के किसी को क्षतिपूर्ति राशि मिली। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ भी छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। अभी तक इनका कृषि विभाग और राजस्व विभाग का अमला सर्वे करने नहीं पहुंचा है। किसानों की रिपोर्ट नहीं आ रही नुकसानी की। हमारी सरकार ने जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई है, इसमें किसान वाइज, गांव वाइज ये व्यवस्था की है। नुकसान अगर होता है तो किसानों को उसकी भरपाई होगी। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से किसानों की अनदेखी कर रही है, किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है। किसान बहुत परेशान, हलाकान। ठीक है अशोक जी, और मैं सुरेंद्र जी से सवाल ले लेता हूं। इस स्थिति में है। ठीक है सुरेंद्र जी, ये तो बड़ा गंभीर आरोप है सर। पीएम फसल बीमा योजना का पैसा तो आपको देना नहीं है, राज्यांश तो अपने आप लोगों ने दे दिया होगा बीमा कंपनियों को। अब चार बारिश पहले का जो सर्वे था उसकी रिपोर्ट नहीं आई है सर। तो यहां तो ना आपको पैसा देना है ना कुछ करना है, बस अगर आप अपने सिस्टम को थोड़ा टाइट कर लेंगे तो किसानों को राहत मिल जाएगी। और वो राहत भी ऐसी है जिसका पैसा आप ऑलरेडी बीमा कंपनियों को दे चुके हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारी जानबूझ करके मामला अटका रहे हैं ताकि बीमा कंपनियों को कुछ राहत मिल जाए और उसके बदले किसान परेशान हो रहे हैं सर? दरअसल में भारतीय जनता पार्टी भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है अखिलेश जी। बीमा कंपनी जो है एक गांव को इकाई मान के उसके हिसाब से फसल बीमा का भुगतान करती है। ठीक है। उसकी क्रॉप कटिंग होती है। क्रॉप कटिंग का काम चल रहा है। क्रॉप कटिंग हो चुका है लगभग, और उसकी जो अनावारी की रिपोर्ट आएगी, और ये बारिश होने की वजह से इसको फिर से एक बार फिर से क्रॉप कटिंग करवाने की आवश्यकता है। कोई ऐसे कुछ गाँव तो नहीं है जो फसल बारिश से ज्यादा प्रभावित हो। ना सर, ये बारिश तो होती रहेगी, आप उसको बार बार कराते रहेंगे सर। पहले फेज का निकालना था। ना सुरेंद्र सर, वो एक क्रॉप कटिंग हो चुकी है। उस क्रॉप कटिंग के हिसाब से सर देखिए, मैं बहुत तकनीकी चीज नहीं समझता, मुझे मेरे दर्शकों को समझाइए सर। पहली बारिश हुई, उसका सर्वे होता नुकसान का, उसकी रिपोर्ट चली जाती, तो पहले जो लोग नुकसान में गए थे उनका कम से कम किस्त में उनको पैसा मिल जाता। दूसरी बार में आ जाता। नहीं, उसकी सर्वे हुआ ना अभिलाष जी, सर्वे हुआ है, लेकिन पैसा क्यों नहीं आ रहा सर? मैं वही तो कह रहा हूँ। पैसा तत्काल नहीं आता भाई। कितना दिन सर? जी बताइए।
किसानों को अच्छे से पता है कि जो बीमा ना मुझे जितना पता है शायद कुछ दिन फिक्स हैं। वेगेंद्र जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा कितने दिनों में आएगा, इसको लेकर के एक तारीख मुकर्रर है, कुछ वक्त फिक्स है, वो कितने दिन है जरा आप हमारे सुरेंद्र जी को और दर्शकों को बता दें। मुझे बहुत ढंग से याद नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो तय है कि इतने दिनों में पैसा आना चाहिए। एक सवाल किससे आपने मुझसे किया है? हाँ वेगेंद्र जी, तौर पे ये अगर शासन अपनी रिपोर्ट सौंप दे तो बीमा कंपनी का दायित्व तो बनता है कि उनकी भरपाई पंजीकृत बीमा संस्था तत्काल 30 दिन के अंदर कर देती है। सुरेंद्र जी और देखिए, यहाँ हमारे यहाँ लगातार 4 बार बारिश हो गया, ये 1 महीने से लगभग जी। अब सुरेंद्र जी बोल रहे हैं सर, हाँ पीड़ित हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, इसी बात को मैं भी बोल रहा हूँ अभिलाष जी कि जब रिपोर्ट चली जाती है तो संबंधित बीमा कंपनी, जो कंपनी बीमा किया है, उसकी जिम्मेदारी ये है कि 30 दिन के अंदर किसानों के खाते में उस राशि का भुगतान करेगी। तो वो प्रक्रिया अभी जारी है। मतलब रिपोर्ट नहीं गई, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, कुछ जगह चली गई है, कुछ जगह नहीं गई है, वो कुछ प्रक्रियाधीन है, उसको पटवारी क्यों हमारे किसानों को ऐसे सिस्टम में उलझा के रखते हैं? पता नहीं बेचारे छत्तीसगढ़ के किसान। इसमें थोड़ी दिक्कत तो है, क्योंकि पूरी गांव जो है इकाई होती है। सर एक तो दिक्कत तो सबसे बड़ी यही है कि गांव इकाई होती है। अभी इसके संबंध में दरअसल में इसमें काफी सुधार की गुंजाइश है, मगर अभी आज की तारीख में तो गांव ही इकाई है। देखिए सर, और जो गांव की जो क्रॉप रिपोर्ट आएगी, दरअसल इसमें अभिलाष जी एक बात समझ लीजिए, इंडिविजुअल इंश्योरेंस नहीं है। हाँ बिल्कुल समझ रहा हूं, व्यक्तिगत बीमा नहीं है इसमें जो गांव में। तो गांव के वजह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों की फसल ठीक है, कुछ लोगों की फसल खराब है, तो वास्तविक में उसको बीमा का लाभ जो मिलना चाहिए वो लाभ मिल नहीं पाता। मैं यही सुनना चाह रहा था सर आपसे। अब आप समझ रहे हैं ना सर? देखिए सर, सुरेंद्र जी, मैं जानता हूं आप किसानों से बहुत अच्छे से जुड़े हैं, और मैं जानता हूं कि किसानों से आपके सरोकार भी जुड़े हुए हैं, और मैं जानता हूं कि आपकी संवेदनाएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप सरकार से भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो आपका धर्म संकट मैं समझता हूं। लेकिन सर ये तो है कि चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, उसमें सुधार की जरूरत है, चाहे छत्तीसगढ़ का सर्वे करने के बाद रिपोर्ट देने की प्रक्रिया हो जो बहुत ढीली है, लेट लतीफ है, उसमें भी उतनी ही सुधार की जरूरत है। मैं आता हूं अशोक बजाज जी के पास। अशोक जी, आपसे जानना चाहता हूं सर कि आप तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार में बीजेपी है, आप उससे जुड़े हुए लोग हैं, किसानों की जब बात करते हैं तो अपनी सरकार के से जब अपनी आप लोगों की मीटिंग होती है, बैठकें होती हैं वरिष्ठ नेताओं के साथ, तो क्यों नहीं बताते कि ये विसंगतियों को दूर कर लीजिए? नहीं, कोई विसंगति नहीं है, विसंगति है तो दूर कर ली जाएगी सरकार। ना अशोक जी, कब कर ली जाएगी सर? कैसे नहीं है? सबसे बड़ी विसंगति तो ये है सर कि आप खेत को यूनिटी नहीं मानते सर, इससे बड़ी विसंगति क्या होगी? आप मेरी बात तो सुन लीजिए। पहले ये स्थिति थी कांग्रेस सरकार में कि एक तहसील में अगर पैदावार कम आए तब उस क्षेत्र के, उस तहसील के अंतर्गत आने वाले किसानों को क्षतिपूर्ति मिलती थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ गया है। अब ये गांव भी लिमिट नहीं है इकाई, अब तो किसान का, अगर एक किसान को अगर फसल खराब हो गई वो भी क्लेम कर सकता है। ये स्थिति है, दायरा बढ़ा दिया गया है। और जो माननीय शर्मा जी बात कर रहे थे कि आना वाली रिपोर्ट आई नहीं है, तो ये सामान्य तौर पर जब पैदावार होती है हर साल तब ये रैंडम की बात आती है। लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आई है तो बीमा कंपनी को रिपोर्ट करना चाहिए, सरकार का दायित्व है, कृषि विभाग का दायित्व है कि सरकार का रिपोर्ट करे। प्राकृतिक आपदा में भी इनको क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, चाहे एक किसान का भी फसल खराब हुआ हो, अगर उस किसान को क्षतिपूर्ति मिलेगी। दूसरी बात यह है कि फसल कटाई के बाद भी राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिलेगा। ये सरकार किसानों को मदद करने में, क्षतिपूर्ति दिलाने में कहीं कोई तत्परता नहीं दिखा रही है। यही तो हमारा आरोप है। तत्परता दिखाए, अपने सरकारी अमलों को सक्रिय करे, किसानों की मदद करे, लेकिन उल्टे अधिकारी लोग किसानों को जाकर ये बोल रहे हैं कि आप लोग अगर फसल बीमा योजना में क्लेम करोगे, अगर वहां से आपको फसल बीमा का पैसा मिलेगा तो आपकी धान खरीदी हम नहीं करेंगे। ये इस टाइप से लोगों को मानसिक दबाव डाल रहे हैं। सुरेंद्र जी, ऐसा कुछ है क्या? अगर फसल बीमा का पैसा मिलेगा तो धान खरीदी नहीं होगी, ऐसा कुछ है क्या? सुरेंद्र जी स्पष्ट कर दें जरा, बड़ा आरोप है सर। नहीं, दरअसल में ये सब अजीब किस्म की बातें हैं। मैं बता रहा हूँ आपको जी,
इस बात को किसानों को भी समझना चाहिए कि पहली बारिश हुई उसके पहले एक सामान्य तौर पे प्रक्रिया है कि बीमा के भुगतान के लिए हर साल फसल जब तैयार हो जाती है तो उसकी क्रॉप कटिंग होती है। क्रॉप कटिंग होकर के गांव के हिसाब से उसका मूल्यांकन होता है। अब उसके हिसाब से उसकी क्षतिपूर्ति, अगर क्षति हुई तो तय होती है। दूसरी जो परिस्थिति है वो आपदा के अवसर पे, मान लीजिए ओलावृष्टि हो गया, बारिश हो गया, आग लग गई या कोई अलग किस्म की परिस्थिति निर्मित हो गई, उसका भी सर्वे होता है। उसके सर्वे के हिसाब से रिपोर्ट जाता है, उस रिपोर्ट के हिसाब से उसका भुगतान होता है। और ये एक अलग प्रक्रिया है, धान खरीदी एक अलग प्रक्रिया है। धान खरीदी के संबंध में तो अगर कोई आदमी भ्रम पैदा कर रहा है तो बिल्कुल गलत बात है। उसमें सीधी बात ये है कि उसमें एक बात समझ लीजिए अभिलाष जी सर, 9,000 रुपए जो सरकार हमारी दे रही है वो तो सीधा राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत दे रही है। ठीक है। अगर आपने खेत में धान की फसल लगाई है, वो होगा तो, नहीं होगा तो, आप धान बेचेंगे तो, नहीं बेचेंगे तो आपको 9,000 रुपए राजीव गांधी न्याय योजना की राशि आपको मिलेगी। ठीक है। इस जो फसल बीमाकृत है, उन बीमाकृत फसलों को भी उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद चाहे थोड़े विलंब से मिले मगर उसको भी ना। सुरेंद्र जी देखिए, मेरा यही कहना है सर, आप अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं राजीव गांधी न्याय योजना का, राज्य सरकार अपने खाते से पैसा दे रही है, अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए और उस योजना की तारीफ भी होती है। उसको लेकर के पूरी तरह शिद्दत से आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जहां बीमा कंपनियों से पैसा दिलाना है, मेरे किसानों की जेब में जाना है, जो नुकसान हुआ उनका, वहां जो ढीलापन है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ढीलापन नहीं, कहीं वो कोई साजिश तो नहीं हो रही ना हमारे किसानों के साथ बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। उसमें भी ढीलापन नहीं है, उसमें भी साजिश नहीं है। उसके अलावा भी बता रहा हूं सर, पड़ोस का प्रदेश है मध्य प्रदेश सर, उन्होंने कहा है कि ओले, सुनिए सर मेरी बात, पड़ोस का प्रदेश है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि ओले पड़े हैं, 24 घंटे में सर्वे कराएंगे, 72 घंटे में मुआवजा दिलाएंगे, 25% तुरंत जैसे ही सर्वे रिपोर्ट जाती है बीमा कंपनियों को देना होता है पैसा, हम दिलाएंगे तुरंत और हम करके दिखाएंगे। कहा है वो कर पाते हैं, नहीं कर पाते, पर अगर वो 72 घंटे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 1 महीने में तो दिला पाएंगे ना सर। जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं, वो पहले उनको करने दीजिए जी, उनको करने दीजिए। और वो अगर 72 घंटे में दिला देंगे तो मैं निश्चित रूप से मैं कांग्रेसी होने के बावजूद उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। हाँ, ये हम भी देखो। ठीक है, कहना अलग सर, मैंने कहा 72 में ना भी दिलाएंगे तो 1 महीने में तो दिला देंगे ना। नहीं, निश्चित मिलेगा ना। मैं बोल रहा हूँ जो क्षति हुई है। ठीक है वेगेंद्र जी, अंतिम सवाल वेगेंद्र जी से लेता हूँ। बीमा कंपनी उन शर्तों को मानने के लिए बाध्य है और उनको बाध्य करेंगे कि जो नियम है उसका उनको पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है वेगेंद्र जी, मुझे बताइए सर, जब भी किसानों की बात आती है तो इतने योजना जब आती है तो सुनने में इतनी लोक लुभावन लगती है, और जब उसके एग्जीक्यूशन में जाते हैं तो ऐसा उलझा दिया जाता है ना कि समझ में नहीं आता कि ये फायदा करने के लिए था या परेशान करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, जानबूझकर के किसानों के साथ ऐसा किया जाता है या ये इतना तकनीकी मामला है कि ये सीधे सिंपल तरीके से हो नहीं सकता? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि छत्तीसगढ़ में और कमोबेश हमारे आसपास के राज्यों में हमारे किसान भी जो है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से के किसान हैं। ये अगर शुद्ध रूप से किसान होते और किसानों की हक की बात करते, हमारे जो प्रतिनिधि हमारे साथ में जो डिबेट में बैठे हैं वो भी किसानों के लिए डफली जरूर बजा रहे हैं, पर किसानों के लिए उतनी ज़्यादा उदारता इनके मन में भी नहीं है। सिर्फ वोट लेते तक हमारे लिए लोक लुभावन वादे सामने लाते हैं। वोट मिलने के बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा खिलाफी किया और अब हमारी कांग्रेस की सरकार भी वादा खिलाफी की ओर अग्रसर हो रही है। तो जिसका परिणाम निश्चित तौर पे 15 साल में 15 सीट में कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को आना पड़ा। उसी प्रकार हो सकता है आने वाले समय में सत्ताधारी पार्टी को भी किसान जो है उनका आक्रोश दिखे। बिल्कुल ठीक है सर। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में ये बात तो तय है कि योजनाएं बहुत सारी है, न्याय से लेकर के प्रधानमंत्री तक, यानी कि पीएम से लेकर सीएम भूपेश बघेल तक किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन 4-5 पांचवी पुरानी बारिश जो है उसका अभी तक सर्वे रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहां देरी हो रही है और क्यों हो रही है। देरी हो रही है सब स्वीकार कर रहे हैं, क्यों हो रही है इसको लेकर के बहुत सारे सवाल मन में हैं। क्या सरकार की प्राथमिकता में किसान नहीं है? क्या अधिकारियों को किसानों की परेशानी नजर नहीं आती, या फिर जानबूझकर के अधिकारी सरकार और किसानों के बीच खाई पैदा कर देते हैं ताकि बीमा कंपनियों को फायदा हो जाए और मेरा गरीब किसान जो है वो अपने हक के पैसे के लिए इंतजार करता रहे? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब कोई कहेगा नहीं, पर जानते सब हैं
क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो आती हैं और तुरंत लागू हो जाती हैं, जिसमें सरकार को अपना फेस सेव करना हो या फिर अपनी छवि चमकानी हो। किसानों के मामले में 3-3, 4-4 महीने सर्वे की रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती और कोई सवाल नहीं उठता। सरकार उन अधिकारियों से नहीं पूछती, प्रशासन जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, कृषि विभाग के अधिकारी नहीं नपते, तो फिर जाहिर सी बात है कि विपक्ष को भी सवाल उठाने का पूरा अधिकार है और किसानों को भी। हम तो सवाल उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक बजाज जी, सुरेंद्र शर्मा जी, वेगेंद्र जी, हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।